नाभि पुराण यानी कि नेवल ऑयलिंग। आयुर्वेद में नाभि में तेल लगाने की ये जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या, अगर आप खुद भी जानते हैं कि जब आप एक बीज थे अपनी माँ के गर्भ में, तभी से ये जो नाभि है ये हमसे जुड़ी हुई है। ये जो नाभि है ये एक नाल के रूप में थी और हम अपनी माँ से कनेक्ट थे, और ये कनेक्शन हमारा बाहर की जो वाइब्रेशन होती थी वो इसी से हमें पता चलती थी। और बच्चा जब ग्रो होता है उसके बाद जब वो बाहर निकलने के लिए तैयार होता है तो डॉक्टर्स इसी नाल को काट कर अलग करते हैं माँ और बच्चे को, और उसके बाद जो ये बचा हुआ हिस्सा रहता है वो होती है ये हमारी नाभि। नाभि को अगर हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन नाभि आयुर्वेद में बताया गया है कि नाभि हमारी बॉडी का वो एक सेंटर पार्ट है जहाँ 72,000 नाड़ियां आकर खत्म होती है। और आयुर्वेद में हमेशा से हर चीज को जड़ से ही, उसकी अगर कोई परेशानी है तो जड़ तक पहुंचने की ही शुरुआत की जाती है। तो अगर आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो जड़ है, जो हमारी नाभि है हमारी बॉडी की, अगर हम इसी को पोषण देना शुरू कर दें तो हम हमारी बॉडी की लगभग सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम हमारी स्किन के टेक्सचर को हमारी नाभि में ऑयलिंग करके कैसे सुधार सकते हैं, और वो भी बाहर से नहीं, अंदर से इसे साफ कैसे कर सकते हैं, ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं। ये जो नाभि में ऑयल डालने की शुरुआत है वो बहुत ही पहले के टाइम से हो चुकी थी। बहुत सारे लोग आज भी डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो सिंपल सी टेक्निक है वो आपके महंगे प्रोडक्ट्स को भी फेल कर सकती है, और आपके स्किन के टेक्सचर को अंदर से साफ करेगी, क्लीन करेगी, सुधारेगी, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो अंदर से ही अच्छी लगने लगेगी, साफ होने लगेगी, और इसका जो असर है वो आपकी स्किन के बाहर दिखेगा। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशु, एक बार फिर से आपका स्वागत है हेल्थ टिप्स में। आज हम बात करेंगे नाभि पुराण यानी कि नेवल ऑयलिंग की। नाभि में जो ऑयल डालने से हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। 72,000 नाड़ियां ऐसी है जो कि हमारे नाभि में आके खत्म होती है, और ये ओवरऑल हमारी सारी ही पूरे शरीर से जुड़ी हुई होती है। अगर हम हमारे नाभि की ऑयलिंग करना शुरू कर दें, मसाज देना शुरू कर दें, तो हम हमारे शरीर की लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तेलों का इस्तेमाल किया जाता था, और अलग अलग बीमारियां इससे ठीक हो जाती थी। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी स्किन यानी कि हमारी त्वचा। अगर आप अपनी त्वचा को ठीक करना चाहते हैं, ओवरऑल पूरे बॉडी की, ना केवल चेहरा बल्कि ओवरऑल पूरी बॉडी की त्वचा को ठीक करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो हमारी अगर आप त्वचा को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम कौन से ऑयल का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का। सरसों के तेल में ऐसे एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये हमें एजिंग से भी बचाती है, साथ ही साथ फ्री रेडिकल से भी फ्री करती है हमारी स्किन को। और कहीं ना कहीं ये जो फ्री रेडिकल्स है वो ही हमारे बढ़ती उम्र दिखाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो आपकी एज जो है ज्यादा बढ़ी हुई नजर नहीं आएगी। एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर देता है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो आप बहुत सारी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करके थक चुके हैं लेकिन पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, टीनेजर्स काफी ज्यादा परेशान रहते हैं इस प्रॉब्लम से, तो एक बार आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करके देखिए। आपके जो पिंपल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, साथ ही साथ दोबारा नहीं आएंगे, और जो निशान है वो भी गायब हो जाएंगे। चलिए अगला जो फायदा है वो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा रूखी सूखी त्वचा रहती है, शुष्क त्वचा है, तो उसमें भी ये जो मस्टर्ड ऑयल है वो आपकी नाभि में अगर आप डालते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी है, ओवरऑल पूरी बॉडी की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, साथ ही साथ रूखा सूखापन निकल जाता है। इसका एक और फायदा है, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली त्वचा है तो आप अपनी स्किन पर कुछ ऐसा नहीं लगा सकते हैं जो कि ऑयल को बढ़ा दे, तो उसके लिए अपनी नाभि को पोषण देना शुरू कीजिए। आपको आपकी जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है उससे भी बहुत ज्यादा उससे भी आप फ्री हो जाएंगे, बल्कि आपके ऑयल को बैलेंस करेगा। ठीक है, अगला एक फायदा ये कि आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को खत्म करता है, उसके साथ साथ चेहरे को ग्लोइंग बनाता है।
ग्लोइंग कैसे बनाएगा कि मस्टर्ड ऑयल हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करता है। जब शरीर के अंदर की गंदगी यानी हमारा जब पेट साफ रहने लगता है, शरीर के अंदर गंदगी नहीं पड़ी रहती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो त्वचा है वो अंदर से साफ होने लगती है। और जब त्वचा अंदर से साफ होगी, डिटॉक्स होगी, तो जो उसका असर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा ही। आपकी जो त्वचा है वो ग्लोइंग दिखेगी ही। तो ये एक और फायदा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक भी क्या ये प्रूफ है या फिर ये केवल ऊपर ऊपर की बातें हैं। नहीं, साइंस ने भी ये माना है कि जो नेवल वाला हिस्सा है, जो हमारी नाभि वाला हिस्सा है, ये हमारी बॉडी का एक ऐसा सेंटर पार्ट है जो सबसे ज्यादा यहाँ सेंसेशन महसूस होती है, रिलैक्सेशन महसूस होता है। अगर आप अपनी नाभि की मसाज करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। साथ ही साथ ये जो नसें हैं वो हमारी नाभि में आके खत्म होती है। तो अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑयलिंग की जो सही टाइमिंग है वो क्या रहेगी और ऑयलिंग करने का तरीका क्या रहेगा। ऑयलिंग की सही टाइमिंग ये रहेगी कि अगर आप रात को सोने से पहले अपनी नाभि में ऑयल डालें तो ये टाइमिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप रात के टाइम अपनी नाभि में तेल डालेंगे तो ये आपके सेंसेशन को ठीक करता है, आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा, साथ ही साथ आपको रिलैक्स और आपको काम महसूस कराएगा। इससे रात की जो नींद है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। जब आपकी रात की नींद बेहतर हो जाती है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, वेट लॉस करने लगते हैं, डाइजेशन सुधर जाता है और बॉडी को अंदर से साफ होने का और ठीक होने का भी, रिपेयर होने का भी टाइम मिलता है जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ये एक फायदा है। तो इसके लिए आपको रात के टाइम बेस्ट टाइम है। आप चाहें तो सुबह नहाने से 1 घंटा पहले भी नेवल ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर नहाने के तुरंत बाद भी अगर आप नाभि में तेल डालते हैं तो ये भी एक ठीक टाइम ही है। लगाने का क्या तरीका रहेगा, आपको 1 चम्मच सरसों का तेल गरम करना है, ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गुनगुना गरम करना है। आपको सीधा अपने बेड पर लेट जाना है। बेड पर लेट जाने के बाद आपको आपकी नाभि में इस ऑयल को डाल देना है। आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इंतजार करेंगे, सीधे लेटे रहेंगे। लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी फिंगर टिप से अपनी नाभि के बाहर की तरफ मसाज देनी है और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ भी अपनी फिंगर टिप्स को लेके जाना है और मसाज देना शुरू करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ अपने इस वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ भी आपको मसाज देनी शुरू कर देनी है। तो ये रहेगी आपकी मसाज की टेक्निक। आप कम से कम इसमें 4 से 5 मिनट के लिए मसाज धीरे धीरे दे सकते हैं और फिर इसके बाद आप सोने चले जाइए। अगर आप सुबह के टाइम कर रही हैं नहाने से पहले तो भी आपको लेट कर ही करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद कर रही हैं तो अपने बाथरूम में ही सरसों का तेल ले जाइए। नहाने के बाद तुरंत बाद अपने फिंगर टिप्स पे सरसों का तेल को डिप कीजिए और अपने खड़े खड़े ही अपनी नाभि के अंदर इस ऑयल से मसाज कर दीजिए 1 मिनट के लिए। तो ये रहेगा टाइमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किनको इसको नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए नेवल ऑयलिंग को, क्योंकि उनके लिए ये ठीक नहीं है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप रेगुलर ऑयलिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने स्किन के टेक्सचर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे। आपकी जो त्वचा है वो अंदर से ही आपको खुद फील होने लगेगा कि इसका जो असर है वो कितना जल्दी से आपको दिखाई देने लगा है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक चीज ये, अपने आसपास लोगों से पूछिए कि क्या वो अपनी नाभि में ऑयल डालते हैं, और अगर वो डालते हैं, यकीन मानिए अगर वो डालते हैं तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि मुझे कुछ और पता चले। और उसके साथ साथ उनको इतने सालों से यूज करके क्या क्या अपनी बॉडी में देखने को मिल रहा है वो आपको भी जानने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो आप इसको अपनी डेली रूटीन में इस तरीके से शामिल कीजिए जिस तरीके से आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, तो इसे भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। ये टेक्निक बहुत ज्यादा सिंपल है, उसके साथ साथ फायदे देने वाली है, तो इसे अगर हम रेगुलर करें तो इससे हमें फायदे ही मिलेंगे। तो और चलिए आगे, इसको साफ करने का क्या तरीका है। इसको आप आराम से कोई कॉटन के कपड़ा लेकर अपने नाभि के अंदर की तरफ से हल्के हल्के हाथों से साफ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से अपनी नाभि को थोड़ा सा पानी करके और इसे साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है और ये अपने आप को खुद भी साफ कर लेती है हमारी जो नाभि है वो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो, ये टॉपिक आपके काम का लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ।
और उसके साथ साथ चैनल को याद रखकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी आपके ऐसे बहुत सारे काम की वीडियोस में डालती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आ सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।